अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एआर जर्नलिज्म। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे द थर्ड टेंपल ऑफ जेरूशलम के हवाले से, यानी कि जो तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी यहूदियों की तरफ से, उसके हवाले से बात करते हैं। द ट्रम्पेट एक रिसाला है जो कि अमरीकी रियासत फिलाडेल्फिया से शाया होता है, और इसके जो बानी हैं वो ख़ुद एक पास्टर हैं, यानी कि जो चर्च के फादर होते हैं वो हैं, और वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि द चर्च ऑफ गॉड है। आगे चलते हैं नाज़रीन। ये जो रिसाला है, इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन थर्ड टेंपल ऑफ जेरूशलम के हवाले से बहुत से कॉलम लिखे गए, बहुत सी जो तस्वीर और नक्शे इसमें शाया किए गए। इसी के हवाले से इज़राइल का एक टीवी चैनल है जिसको कहते हैं इब्रानी टीवी के नाम से है, और वहाँ पे बाकायदा तौर पर ये जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म शारोन जब मस्जिद अक़सा का दौरा करके आया, उसने बग़ौर जायज़ा लिया, उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है 3D मैप भी इसी टीवी पर दिखाया गया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि डेविड ऑफ थ्रोन क्या है। डेविड ऑफ थ्रोन वो है, क्योंकि ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है, आगे चल के इसको हम कनेक्ट करते हैं। डेविड ऑफ थ्रोन वो है नाज़रीन, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में इसको बनाया गया, और इसके ऊपर बैठकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत फ़लस्तीन में और पूरी दुनिया भर करी। इसके बाद यानी कि उनके बाद जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी इसी पत्थर पर बिठाकर की गई। फिर ये फ़लस्तीन में ही रखा गया, ये मस्जिद अक़सा में था मौजूद। पहली बार जब हैकल सुलेमानी गिराया गया तो उसके बाद भी ये मौजूद था, लेकिन जब दूसरी बार टाइटस ने हैकल सुलेमानी को मुनहज़्ज़म किया, उसने ये डेविड ऑफ थ्रोन अपने साथ रोम लेकर चले गया। फिर उसके बाद ये आयरलैंड, फिर स्कॉटलैंड, उसके बाद इंग्लैंड में आ गया। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके साथ ही एक चर्च से इसको वहाँ महफूज़ किया गया। बाद अज़ां इसको जो है बरतानवी महल में, जहाँ पे बादशाह जिस कुर्सी पर बैठता है, उसके नीचे इसको महफूज़ कर दिया गया। और यहूदियों का मानना है कि उनका मसीहा आएगा और वो इसी पत्थर पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इसलिए ये थर्ड टेंपल ऑफ जेरूशलम की तामीर चाहते हैं, और इसके सिलसिले में इन्होंने मुस्लिम दुनिया पे पूरा ज़ोर डाला है, माली तौर पर भी, और जितने भी आप उनके वसाइल हैं देख लें, हर तरीके से वो इस्लामी दुनिया पे ज़ोर डाल रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। जहाँ पर ये जंग कर सकते हैं, जंग मुसल्लत कर सकते हैं, ज़ुल्म कर सकते हैं, वहाँ पर उन इस्लामी ममालिक में इन्होंने जंगें की, उनके ऊपर ज़ुल्म मुसल्लत किया और उनके सारे वसाइल पे कब्ज़ा कर लिया। और जहाँ पर ये नहीं कर सकते, वहाँ अपनी डिप्लोमेसी ये लोग करके, और उनसे चाहते हैं इस्लामी ममालिक से, जैसे कि बहरीन कर चुका है, यूएई कर चुका है, सऊदी अरब से ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब इसको बाकायदा तौर पर इज़राइल को तस्लीम करे। इसी सिलसिले में सऊदी अरब में एक न्यून सिटी की बुनियाद रखी गई, और खुफिया तौर पे इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू शहज़ादा सलमान से मिलता है, और न्यून सिटी की तामीर के हवाले से सारे मामला तय किए जाते हैं, और सारी जो 100% इन्वेस्टमेंट होती है वो यहूदियों की होती है। और ये इस मुक़द्दस सरज़मीन पर जो न्यून सिटी की तामीर की जाएगी, उसको बनाया जाएगा, तो वो एक अय्याशी का अड्डा ही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के सारे काम होंगे और वहाँ पर किसी किस्म की कोई कानून नहीं होगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो चाहे वो इंसान वहाँ पे कर सकता है। आगे चलते हैं नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इज़राइली सिफ़ारती ज़राए इतने मुस्तहकम तरीके से इस्लामी दुनिया पे ज़ोर डाल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जब थर्ड टेंपल की तामीर की जाए, मस्जिद अक़सा को शहीद किया जाए, तो इस्लामी ममालिक में, ख़ुसूसन जो इस्लामी हुक्मरान हैं, उसके अंदर इतनी जुर्रत ना हो कि वो इसको रोक सकें। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अमेरिका की हमेशा से कोशिश ये रही है कि वो ईरान पर हमला करे और ईरान को जो नेस्तनाबूद कर दे, लेकिन यूरोपियन ममालिक इसका साथ देने से आरी रहते हैं, और इसको कोशिश यही करते हैं कि ईरान पर अमेरिका हमला ना करे, क्योंकि ईरान पर हमला करने का मकसद ये है कि तीसरी जंग अज़ीम के दरवाज़े पर दस्तक देना। और ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, ये वही रोमन कैथोलिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए एक नरम गोशा रखते हैं, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, और कहीं ईरानी के लिए भी एक नरम गोशा रखते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ देता चलूँ कि एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जो कि अभी इसी साल 2023 में आई है, जिसका नाम है द डिप्लोमेट के नाम से। अगर आप वो देखें तो उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि बरतानवी बहरी बेड़े के ऊपर एक हमला किया जाता है, और वो हमला ऐसा ज़ाहिर किया जाता है कि वो ईरान ने किया है। तो एक अमेरिकी एम्बेसडर होती हैं, उनकी कोशिश, वो क्योंकि रोमन कैथोलिक से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कि ईरान पर हमला ना किया जाए, अमेरिका, बरतानिया और इज़राइल की तरफ से। जबकि इज़राइल क्योंकि एक मास्टरमाइंड है, उसकी पूरी यही कोशिश होती है कि वो ईरान पर हमला कर दे और ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो एक मिसाल ये मैंने आपको दी। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि रोमन कैथोलिक होते कौन हैं। जैसे कि पिछली वीडियोज़ आपने मेरी देखी होंगी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये रोमन कैथोलिक वही लोग हैं जो यहूदियों के जानी दुश्मन हैं, और यहूदियों को, और वो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो सलीब पर चढ़ाया गया, वो यहूदियों की तरफ से चढ़ाया गया था। अब दौर बदलता गया, यहूदियों ने बड़ी कोशिश करी कि ईसाइयों में ज़म होकर, और पूरी दुनिया में जो यहूदियों का ईसाइयों को जो गुस्सा था यहूदियों पे, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, ट्रांसफ़र किया मुसलमानों के ऊपर। तो इन्होंने सबसे पहले जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उनको जो है इन्होंने काबू किया, और बाकायदा तौर पर इन्होंने सूद का कारोबार हलाल करवाया।
फिर प्रोटेस्टेंट, आगे चल के वो बैप्टिस्ट हुए, फिर उसके बाद एक नई फॉर्म ईजाद की रीबॉर्न क्रिश्चियंस के नाम से, जो कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट बने। अब क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट नाज़रीन यहूदियों के सबसे बड़े आलाकार हैं। यहाँ पे डॉक्टर इसार अहमद का मैं आपको एक हवाला देता चलूँ कि डॉक्टर इसार अहमद फरमाते हैं कि ह्यूस्टन जो अमेरिकी रियासत है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तीनों मज़ाहिब के यानी कि क्रिश्चियंस की तरफ से, यहूदियों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से डॉक्टर इसार अहमद को दावत दी गई थी कि वहाँ पे आके एड्रेस करें। तो डॉक्टर इसार अहमद फरमाते हैं कि बिशप ब्रस, जो कि बहुत बड़े यहूदी आलिम हैं और प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि यहूदी और जो खुसूसन इसराइल जो मुसलमानों पर और पूरी दुनिया पर जो ये जुल्म कर रहा है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो वो खुद एक यहूदी हैं और वो कहते हैं कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल, और उन्होंने क्रिश्चियन प्रोफेसर जो थे उनकी तरफ इशारा करके कहा दे आर सपोर्टिंग इसराइल, दे आर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। तो ये डॉक्टर इसार अहमद ने बताया था, और ये आप देखें कि जितने भी यहूदी हैं, सारे यहूदी जो है वो ज़ायनिस्ट नहीं होते। यहाँ पे हमें एक बात ये पता लगती है। तो जितनी इनकी तैयारियां हैं, ये सब इसीलिए हैं कि थर्ड टेंपल तामीर किया जाए। इसकी एक और जो सबसे बड़ी मिसाल, जो अभी मौजूदा मिसाल मैं आपको देता चलूँ, कि जनरल अब्दुल फ़ताह सीसी, जो कि प्रो इसराइल, प्रो अमेरिका, प्रो बरतानिया है, उसने अभी तक रफ़ा बॉर्डर खोला नहीं है। वहाँ पर मौजूद 10 से 12 लाख बच्चे और ख़वातीन फ़लस्तीनी मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं। वो एक ज़ाहिर सी बात है कि एक जब मुस्लिम कंट्री वो क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि उसके आकाओं की तरफ से उसे इजाज़त अभी तक नहीं मिली है। इसका पस मंज़र भी अगर हम जाएँ तो ये एक बहुत बड़ी और लंबी डिबेट हो जाएगी। इंशाल्लाह वो आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे। ये जनरल अब्दुल फ़ताह सीसी वही शख्स है जिसने सदर मुर्सी का तख्ता उल्टा था। जी नाज़रीन, जहाँ पर इज़राइल और अमरीकी थिंक टैंक को लगता है कि वो जंग से और बंदूक की नोक से वहाँ पर अपने मामलात को ठीक नहीं कर सकते, वहाँ पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, रिजीम चेंज का एक प्रोसेस अपनाया जाता है। तो कोशिश हमारी यही थी कि नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये थर्ड टेंपल है, उसकी जो तामीर है क्यों ज़रूरी है, और उसके सिलसिले में ये जो सारे मामलात कर रहे हैं, खून और आग का खेल खेल रहे हैं, वो क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि इनका सबसे बड़ी वजह यही है कि वो थर्ड टेंपल ऑफ जेरूशलम बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को शहीद करके। अब तक आपको ये पॉइंट हमारा और इस वीडियो का मौजू भी ये समझ आ गया होगा, और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आम फहम ज़ुबान में आप तक ये मौजू पहुँचाया जाए, क्योंकि ये सब मुसलमानों को, आम मुसलमानों को भी पता होना चाहिए, और ख़ुसूसन वो लोग जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि इंसानी हमदर्दी रखते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि इज़राइल, इंग्लैंड और अमेरिका और इसके इत्तेहादी फ्रांस, इटली, ये सब क्या नापाक अज़ाइम रखते हैं, और ग्रेटर इज़राइल की भी एक तकमील का ये कदम या इसके हवाले से तैयारियाँ कही जा सकती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे लोगों तक पहुँचाइए। दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को इजाज़त। मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, एक नए और बेहतरीन मौजू के साथ। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।